हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन कि ग्रेन से अलावा कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं, यानी दालें, राइस, ये सब हमने किया था। इसके अलावा और कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं जो अब हम मतलब प्रोड्यूस करते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं शुगर केन को। अब तक मैंने जो करवाया या अब जो करवा रही हूँ उसमें आपने ये देखना है कि कितना टेम्परेचर चाहिए किसी भी फसल के लिए, मतलब क्रॉप के लिए कितना रेनफॉल चाहिए, और कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से स्टेट्स में ये होता है, और इंडिया इसके प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो अब हम शुगर केन को लेते हैं। शुगर केन के बारे में है, इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में उगती है। ठीक है, और शुगर केन, ठीक है, और ये जो क्रॉप है ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें जो है टेम्परेचर होना चाहिए, और 75 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश यानी कि रेनफॉल इसमें होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है 21 से 27 तक, और इसमें जो बारिश है वो 27 से 100 यानी थोड़ी चावलों के बराबर ही चाहिए, उससे थोड़ी सी कम भी चलेगी। ठीक है, जितनी राइस में चलती है। अच्छा, एक और इन्होंने कहा है कि ये जो जहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती लेकिन इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पे भी ये होती है ये वाली क्रॉप। ठीक है, अच्छा, एक बात और इन्होंने कहा है इसमें कौन सी सॉइल होती है, किसी भी सॉइल में ये उग सकती है। ठीक है, और जो सैंडी सॉइल होती है वो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको उगाने के लिए, सैंडी सॉइल में। ठीक है, एक और बात जो इन्होंने कहा है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द, यहाँ ऊपर टॉप में दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया इज़ द, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील पहले नंबर पे है और उसके बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर रहा है किसका, शुगर केन का। क्योंकि शुगर से क्या क्या बन रही है, शुगर केन से शुगर बन रही है, गुड़ बन रहा है। ठीक है, गुड़ बन रहा है, खांडसरी जो एक खांड जैसी होती है उसे बोलते हैं खांड, वाइट कलर की होती है, शीरा बनाते हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी हो रही है, ये दे रखी है इन्होंने स्टेट्स कि इसकी प्रोडक्शन यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, लगभग सभी जगह पे शुगर केन होता है। अब ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर 21 से 27, रेनफॉल 27 से 100 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, यानी कि ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे आता है। शुगर केन की बात हुई है। ठीक है, अब हम करते हैं ऑयल सीड की। ऑयल सीड मतलब कोई भी वो बीज जिसमें से ऑयल निकलता है, उसमें आप अपनी ये ग्राउंड नट्स भी ले सकते हो। ठीक है, सनफ्लावर के बीज भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, आलमंड्स के भी ले सकते हो, कोकोनट के होते हैं, कॉटन सीड्स में से भी निकलती है, सोयाबीन से भी निकलती है, कस्टर्ड सीड से भी निकलता है। ठीक है, अब ऑयल सीड के बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ग्राउंडनट इंडिया में भी जो ग्राउंडनट है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2015 तक। 2015 में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पे ऑयल सीड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मतलब टोटल जो भी फसल अपने इंडिया में बोई जाती है, आप कह सकते हो कि उसमें 12% मतलब टोटल जितनी भी क्रॉप्स हैं उसकी 12% तो ऑयल सीड ही बोए जाते हैं। वो ऑयल सीड में कुछ भी हो सकता है, मस्टर्ड हो सकती है, कोकोनट हो सकती है, सेसमेन यानी टिल हो सकती है, सोयाबीन हो सकता है, कस्टर्ड हो सकता है, कॉटन सीड हो सकते हैं, लाइन सीड हो सकते हैं, सनफ्लावर हो सकते हैं। मतलब पर टोटल क्रॉप्स का 12% जो है वो ऑयल सीड ही होता है, और इंडिया 2015 में सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस करता था, फर्स्ट नंबर पे चाइना था। ध्यान रखना, शुगर केन में फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील था, सेकंड पे इंडिया था। ऑयल सीड में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। कब तक है वो, 2015 तक। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल सीड होती है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, फूड में भी यूज़ किया जाता है ये, और साबुन वगैरह बनाते हैं जैसे, और मेकअप वगैरह का सामान होता है कॉस्मेटिक का, उसमें भी यूज़ किया जाता है। देखो, इट्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस सॉप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कॉस्मेटिक वगैरह के लिए जो है ऑयल सीड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और
उसके लिए बताया कि कोई भी ऐसा मेकअप का सामान जो फेस वगैरह पे लगाया जाता है उसमें ऑयल सीड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं अपना टी के बारे में, ध्यान से सुनना। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बताई है ग्राउंड नट के बारे में कि ग्राउंड नट इज़ खरीफ क्रॉप अकाउंट टू द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। कि जो ग्राउंड नट है यानी कि मूंगफली आपकी जो होती है, मूंगफली ना खरीफ की फसल है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में ही उसका आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे होती है मूंगफली ज़्यादा, बहुत मोटी मोटी अपन लोग जो मूंगफली खाते हैं ना, थोड़ी सी छोटे लेवल की, वो बहुत मोटी मोटी होती है। कभी एमपी वाली साइड में जाके मूंगफली खरीदना आप लोग, बहुत मोटी मोटी मूंगफलियाँ होती हैं। ठीक है, तो गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे जो है ये ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जो ऑयल सीड होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी उगते हैं और जो साउथ इंडियन पार्ट्स है, देखो नॉर्थ इंडिया में तो वो खरीफ के टाइम पे उगते हैं, खरीफ इन दी सेंस की जब मानसून आता है तब उगते हैं नॉर्थन इंडिया में। ठीक है, और सदर्न इंडिया में वो रबी की क्रॉप के साथ उगते हैं। अरंडी वगैरह का जो कहते हैं कि वो ऑयल है वो उस टाइम पे उगता है, सिसमेन बोलते हैं जिससे कि वो कहाँ पे उगता है, वो रबी के टाइम पे उगता है। कहाँ? साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में खरीफ के टाइम पे उगाई जाती है सेम क्रॉप, और साउथ इंडिया में यही ऑयल सीड की क्रॉप जो है वो रबी के टाइम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं टी के बारे में। टी का वैसे आपको नॉर्मली पता ही है, मैंने आपको मैप करवाया, उसमें इजीली आपको आइडिया हो गया होगा कि टी कहाँ कहाँ पे हमारी है। एक तो हिमाचल में कांगड़ा में बहुत फेमस है, हर्बल टी मिलती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए टी कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट बीएव क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इंटेंटली द ब्रिटिश इज टोटल। जी सुन लीजिएगा अब एक बारी, जो चाय है, चाय के बारे में बता रहे हैं कि चाय भी एक ऐसी मतलब फसल है जो अपने यहाँ अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी। हम कहते हैं कि चाय की लत हमें अंग्रेज़ों ने लगाई, बिल्कुल सही बात है, चाय जो है अंग्रेज़ों ने लगाई थी हमको। आज से ज़्यादातर जो मतलब चाय के बाग है उसके उस टाइम पे तो अंग्रेज होते थे, लेकिन आजकल जो भी चाय के मतलब पूरी उसकी प्लांटेशन होती है, उसके जो बड़े बड़े बाग होते हैं, गार्डन होते हैं, उनके मालिक अपने इंडियंस ही हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसमें आप ये कह सकते हो कि इस प्लांटेशन में ना सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसा होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इसकी फर्टिलिटी जो है वो वेल ड्रेन सॉइल, जो सॉइल होती है ना उसमें अच्छे से, मतलब आपने देखा कि ढलान वाली जो जगह होती है ना, जहाँ स्टेप फार्मिंग होती है, मतलब टेरेस फार्मिंग होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से उगाई जाती है। किसी पानी तो चाहिए लेकिन वो बहता हुआ पानी चाहिए, इस तरह से स्टेबल जैसे राइस को वाटर चाहिए वैसा नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, और चाय की ना एक तरह से आप बुशिस सी होती हैं, जैसे कोई पेड़ नहीं होता चाय का, झाड़ियाँ सी होती हैं चाय की। ठीक है, और एक बात और इन्होंने बड़ी फेमस है चाय के बारे में कि जो हल्की हल्की बारिश की जो छोटी छोटी मतलब मानसून में छोटी छोटी बहुत भारी बारिश नहीं चाहिए होती है, जो बहुत हल्की हल्की बारिश होती है, रेनफॉल होती है, बिल्कुल स्लाइड स्लाइड सी, जो इनकी पत्तियों को ना तोड़े, क्योंकि पत्तियों में ही चाय होती है ना, तो ऐसी बारिश इनको चाहिए होती है जो ज़्यादा तेज़ ना हो। जैसे अपने यहाँ मानसून में मूसलाधार बारिश आती है वैसी रेनफॉल नहीं चाहिए, बहुत लाइट ड्रिप ड्रिप करके इनको अपना पानी चाहिए होता है, तो उससे फिर इनकी प्लांटेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और कहा है इन्होंने, मतलब वो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, और इन्होंने देखो लेबर के बारे में बोला है कि जो ना लेबर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसमें? टी प्लांटेशन में। ठीक है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और वो भी स्किल्ड होता है, उसे पता होना चाहिए कौन सी पत्तियाँ किस तरह से तोड़नी है। हमारे जैसे यूं ही कोई लेबर नहीं चले जाने चाहिए ना, इसके लिए उनको ना मतलब वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का एरिया है या जहाँ भी चाय के बागान है वहाँ लेबर मिल भी जाता है और उसे अच्छी तरह से काम करना भी आता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये लोग आगे देखते हैं। मेजर टी प्रोडक्शन, सॉरी जी, इन्होंने कहा मेजर टी प्रोडक्शन स्टेट्स आर असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु,
तमिलनाडु, केरला, अ पार्ट ऑफ दीज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मैं आपको पार्ट बता चुकी हूँ जहाँ पे कांगड़ा है, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, जो मैंने आपको मैप में फिल करवाया है वही सारी जगह आप इसमें लिख रहे हो। तो मैप करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन करोगे तो बुक की रीडिंग करोगे तो मैप आएंगे, तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं टीका हमने कर लिया। अब हम करेंगे कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। 2015 का टी के बारे में कुछ दे रखा है कि जो वर्ल्ड में 2015 में इंडिया जो है चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता था, किस चीज़ की? टी की। ध्यान रखना, शुगर केन में भी इंडिया सेकंड नंबर पे था, पर फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको करवाया था ऑयल सीड में भी इंडिया सेकंड नंबर पे था, पर फर्स्ट नंबर पे चाइना था। अब हमने किया टी, तो टी में भी फर्स्ट नंबर पे चाइना और सेकंड नंबर पे इंडिया है, लेकिन ये आंकड़े 2015 के हैं। आज 2020 चल रहा है, 5 साल बाद, 5 साल में क्या कुछ हुआ उसका भी आइडिया हमें नहीं है, ठीक है। अब कॉफ़ी के बारे में करते हैं। कॉफ़ी का अगर मैं कहूँ आपको कि कॉफ़ी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की कॉफ़ी जो है ना वो पूरे संसार में अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए फेमस है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और हमारे देश में ना मतलब एक अलग सी क्वालिटी है, अरेबिका कहते हैं जिसे, ठीक है। वो हमारे देश में ग्रो की जाती है। द अरेबिका वैरायटी जो है वो अपने देश में ग्रो की जाती है। फ्रॉम यमन इट्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। और जो स्टार्टिंग में हम यमन से लाए थे, यमन जो कह सकते हो एथेंस और ये थे ना यूनान वगैरह, यहाँ से हम स्टार्टिंग में इसको लाए थे। लेकिन अब हमारी अरेबिका की जो वैरायटी है, एक तरह से आप कह सकते हो अरेबिका कॉफ़ी का ब्रांड नेम है, तो अरेबिका की जो क्वालिटी है वो भारत में सबसे अच्छी मिलती है, ठीक है। और इसकी डिमांड भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट डिमांड होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं इंटेंसली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन Baba Buddha Hill, and even today its cultivation is confirmed to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and तमिलनाडु, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी, जो नीलगिरी के आसपास की पहाड़ियाँ है वहाँ पे, ठीक है। कर्नाटका की बात भी हो रही है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि आसपास कर्नाटक पहाड़ियों के आसपास, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में भी ये प्रोडक्शन इसकी होती है। और इस कॉफ़ी का नाम याद रखना, अरेबिका क्वालिटी की है, और ये आपको पता है कि भारत में सबसे अच्छी वैरायटी की मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है कॉफ़ी के बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागों में जो पैदा की जाती है एक तरह से वो। तो वर्ल्ड में फलों में यानी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में चीन के बाद सेकंड नंबर जो है वो भारत का ही आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, चीन के बाद सेकंड नंबर जो है वो भारत का आ रहा है, ठीक है। 2015 के ये आंकड़े हैं, ये सारे जो आपके पास रेशो आ रहे हैं। और भारत का क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ पे जो फ्रूट्स हैं या मतलब जो आप ये कह सकते हो कि वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। तो भारत में जो मतलब आप कह सकते हो इंडिया में जो फ्रूट्स हैं उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, ठीक है, वेस्ट बंगाल के आम जो हैं वो बहुत फेमस है। नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंज, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बनाना, यूपी के और बिहार की लीची, ठीक है। और मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना महाराष्ट्र के ग्रेप्स, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के आपको पता ही है एप्पल और नाशपाती वगैरह जो होती है वो, और अखरोट वगैरह जो हैं वो बहुत फेमस है, ठीक है। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। और भारत की जो आप ये कह सकते हो कि सब्जियों में भी जो कैलीफ्लावर है, ऑनियन है, कैबेज है, टमाटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, ये सब चीज़ें भी बहुत फेमस हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अब तक करवाया मतलब जो फूड ग्रेन्स थी। अब नॉन फूड ग्रेन्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देती हूँ, ठीक है। तो